हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ नामक चैप्टर से वाष्पीकरण के अंतर्गत वाष्पन और क्वथन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिमीकरण और गलन के विषय में जाना था। वह दो टॉपिक द्रव्य के अवस्था परिवर्तन से संबंधित है। ये टॉपिक भी द्रव्य के अवस्था परिवर्तन से संबंधित है। अब इसका मीनिंग हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी जान ले। द्रव्य का अवस्था परिवर्तन यानी द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में। ये किसके द्वारा संभव है? यदि हम किसी द्रव्य के तापमान में परिवर्तन कर दें तब यह प्रक्रिया संभव है। उदाहरण के लिए कल भी हमने बताया था, आज भी जान लीजिए कि यदि बर्फ है, इस बर्फ को हम क्या करें, गर्म करें तो ये क्या हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी या पानी में परिवर्तित हो जाएगी। और इस पानी को गर्म करें हम और गर्म करें तो ये जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी। और जलवाष्प क्या है? गैस है। ठीक है। अब इसका तापमान कम करें, ठंडा करें तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पानी में, और ठंडा करें तो बर्फ में पुनः कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी द्रव्य में हम ताप को परिवर्तन करके उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए हम लोग वाष्पीकरण के विषय में जानते हैं। वाष्पीकरण क्या है कि किसी द्रव का, कोई भी द्रव है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। अच्छा, ये कब होता है वाष्पीकरण? हमेशा होता रहता है। जो वाष्पन है हमेशा होता रहता है। इसके अंतर्गत वाष्पन को देखते हैं। देखिए, कोई भी द्रव हो, यदि हम सर्दी में देखें, ठंडी में देखें, तो आप देखते होंगे कि पानी से कुछ भाप टाइप में निकलती दिखाई देगी सर्दी में। यानी जो वाष्पन की प्रक्रिया है ये हमेशा होती रहती है। किसी भी द्रव में वाष्पन हमेशा होता रहता है। अब वाष्पन की परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी द्रव को खुला छोड़ दिया जाए, किसी द्रव को क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो खुला छोड़ने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं और यह प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। ठीक है। सामान्य अवस्था में भी होती रहती है, सामान्य तापमान पर भी होती रहती है। अब वाष्पन की कुछ कंडीशंस है, कुछ अवस्थाएं हैं। किस अवस्था में वाष्पन अधिक होगा? इसका पहला है द्रव का ताप बढ़ाने पर। द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन जो है वो अधिक होता है। ठीक है। अर्थात गर्मी के मौसम में वाष्पन की दर जो है वो बढ़ जाती है। वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यानी हम कपड़ा यदि सूखने के लिए डालें तो गर्मी के मौसम में तुरंत ही सूख जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय तापमान अधिक होता है। दूसरा है द्रव का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर। द्रव का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर। ठीक है। यानी किसी द्रव को यदि हम क्या करें, यदि हम ग्लास में रख दें तो वह कम वाष्पित होगा, उसके वाष्पन की दर कम होगी। लेकिन उसी को हम किसी बड़े बर्तन में रख दें, मसलन थाली में डाल दें, वही उतना द्रव, तो वह जल्दी वाष्पित हो जाएगा। एक और उदाहरण समझते हैं कि यदि हम कपड़ा धोने के बाद कपड़े को वैसे ही समेट कर रख दें तो वह नहीं सूखेगा, लेकिन कपड़े को क्या करते हैं, हम फैला के रखते हैं।
फैला के रखने पर जो उसकी सतह का क्षेत्रफल है कपड़े की वह बढ़ जाता है और वाष्पन बहुत तेजी से होता रहता है। तो द्रव का सतही क्षेत्रफल यदि बढ़ा दिया जाए तो वाष्पन की दर जो है वो बढ़ जाती है। उसके पश्चात तीसरा है वायु का प्रवाह तेज करने पर। वायु का प्रवाह तेज करने पर आप देखते होंगे कि सर्दी के मौसम की अपेक्षा बरसात के मौसम में जल्दी कपड़े नहीं सूखते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उनको पंखे में डाल देते हैं, अंदर डाल करके पंखा चला देते हैं। इससे क्या होता है, वायु की गति जो है वो बढ़ जाती है, वायु का प्रवाह तेज हो जाता है और कपड़ा हमारा जल्दी सूख जाता है। यानी यदि वायु अधिक चल रही हो तो वाष्पन की दर जो है वो बढ़ जाएगी। एक और कारण आता है इसमें कि शुष्क वायु, ठीक है, शुष्क वायु यानी आर्द्रता का कम होना। आर्द्रता का कम होना, यदि वायुमंडल में कम आर्द्रता है तो भी वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। यानी गर्मी के मौसम में जब बारिश ना हुई हो तो उस समय वायु शुष्क होती है और उस समय वाष्पन की गति तीव्र हो जाती है, तो शुष्क वायु में वाष्पन की गति जो है वो बढ़ जाती है। ये हो गया। अच्छा, कुछ द्रव हैं जो अधिक वाष्पशील होते हैं, जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो बहुत जल्दी वाष्पित होकर के वो उड़ जाता है, यानी उसकी वाष्पशीलता, ठीक है, उसकी वाष्पशीलता जो है वो अधिक होती है और यह तेजी से वाष्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और पदार्थ है ईथर। ईथर भी बहुत तेजी से वाष्पित होता है, यानी इनकी वाष्पशीलता जो है बहुत अधिक होती है। अच्छा, अब इसकी व्याख्या हम करें गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर। वाष्पन की यदि हम व्याख्या करें तो हम जानते हैं कि जो सतह के अणु हैं, मान लीजिए किसी बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है इस तरह से, तो जो सतह के अणु हैं सबकी गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि द्रव के अणु क्या है, परस्पर एक दूसरे से टकराते हैं और सबकी गतिज ऊर्जा एक समान नहीं रहती है, यानी इनकी गतिज ऊर्जा कम है, ठीक है, गतिज ऊर्जा कम है और गतिज ऊर्जा इतनी कम है कि जो नीचे की ओर लगने वाला बल है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है और इनके बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल है, उससे जो इनकी गतिज ऊर्जा है वो कम होती है। लेकिन टकराते रहने से धीरे धीरे क्या होती है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि किसी अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल और इनके बीच का अंतरा आणविक आकर्षण बल प्लस अंतरा आणविक आकर्षण बल, ये दोनों बल जो है वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। किससे, गतिज ऊर्जा से। इनकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है कि ये दोनों बल हैं जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अणुओं के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल ये कम हो जाता है और तब वो अणु अपनी सतह छोड़कर वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है, यानी वह अणु जो है वो वाष्पित हो जाता है, ठीक है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इसी क्रिया को वाष्पन कहते हैं कि जब सामान्य ताप पर प्रत्येक द्रव धीरे धीरे गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उसी प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया आती है क्वथन। वाष्पन की तरह क्वथन भी एक प्रक्रिया है, क्वथन भी वाष्पीकरण की एक प्रक्रिया है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों अंतर ये है, ये सामान्य ताप पर होती है, कोई भी तापमान हो वाष्पन हमेशा होता रहता है, लेकिन इसको गर्म किया जाता है,
ये केवल कब होता है? गर्म करने पर। हम देखते हैं कि चाय बनाते समय क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, उस पानी को क्या करते हैं, गैस पर रखते हैं और गैस जला देते हैं। तो उसमें देखिए धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे बर्तन की तली में बुलबुले उठते हैं और वो बुलबुले ऊपर आकर के द्रव की सतह पर क्या होते हैं, फूटते जाते हैं। वो बुलबुले किसके होते हैं, यानी जब किसी हम द्रव को गर्म करते हैं, गर्म करने पर वह द्रव धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। अब ये जो द्रव के अणु हैं बर्तन के नीचे, इनको क्या मिला, इनको ऊर्जा मिली। इनको हमने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने से क्या हो गया, इनको ऊर्जा मिली। इस ऊर्जा के कारण ये जो है धीरे धीरे क्या हुआ, यहां के अणु गैस में परिवर्तित हो गए। तो गैस में परिवर्तित होने के बाद ये हमको बुलबुले के रूप में दिखाई दिए, ठीक है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आकर के ये ब्रेक होकर के वायुमंडल में चले जाते हैं। यानी जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वह कम हो जाता है और इनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है। इनके बीच की दूरी बढ़ने से इनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, अंतरा आणविक आकर्षण बल है, वह धीरे धीरे जो है वो कम होने लगता है। और कम होने लगता है तो यह अपनी सतह को छोड़ करके वायुमंडल में धीरे धीरे जाने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर यह संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, पूरा द्रव पूरी खलखलाहट के साथ उबलता है, उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। उस निश्चित तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी हम यदि जल को ले, उसका ताप बढ़ाएं तो उसके ताप में वृद्धि होती है, ठीक है, ताप में वृद्धि होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि यदि हम और ताप दें तो उसके ताप में वृद्धि नहीं होती है। वह तापमान कौन सा है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तापमान पर संपूर्ण द्रव जो है वो तेजी से उबलने लगता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। और वह ताप है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने इन दो टॉपिक्स के विषय में चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग संघनन के विषय में जानेंगे और ऊर्ध्वपातन के विषय में जानेंगे। ऊर्ध्वपातन कौन सी प्रक्रिया है, संघनन कौन सी प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं को जानेंगे। आज हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।